नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। भारत रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अब पूरी तरह तैयार है और जल्द ही यात्रियों के लिए रवाना होगी। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारत के स्वच्छ और आधुनिक भविष्य की ओर बढ़ाया गया बड़ा कदम है। दिल्ली से जिंद रेलवे जंक्शन पहुंच चुकी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन का अब अंतिम चरण का काम चल रहा है। इससे पहले शकुर बस्ती रेलवे वर्कशॉप में इसका तकनीकी परीक्षण किया गया था। करीब 10 दिनों तक ट्रेन की हर छोटी बड़ी चीज की जांच की गई ताकि ये पूरी तरह सुरक्षित और सफल तरीके से चल सके। अब इस ट्रेन को उद्घाटन के लिए खास तरीके से सजाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी गेंदा, रजनीगंधा, ऑर्किड और कई रंग बिरंगे फूलों से ट्रेन को आकर्षक रूप दे रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेन के अंदर और बाहर की साफ सफाई और अंतिम तकनीकी जांच भी लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें साझा की है। उन्होंने लिखा कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। इस पोस्ट के बाद लोगों में इस नई ट्रेन को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। जिंद रेलवे स्टेशन पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी पहुंचे। उन्होंने ट्रेन का निरीक्षण किया, इंजन में जाकर चालक से बातचीत की और ट्रेन के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस खास मौके पर लगभग 200 विद्यार्थी भी इस ट्रेन में सफर करेंगे ताकि वे देश की इस नई तकनीक का अनुभव कर सके। अब बात करते हैं इस ट्रेन की रफ्तार की। शुरुआत में ये ट्रेन जिंद से सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। इसकी सामान्य गति 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। हालांकि तकनीकी रूप से ये ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही रफ्तार से भी दौड़ सकती है। हाल ही में इसके हाई स्पीड ट्रायल भी किए गए जिनमें ट्रेन को अलग अलग रूट पर 100 से 102 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया। रेलवे के मुताबिक ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल की जगह हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करती है। इससे धुआं नहीं निकलता और प्रदूषण बहुत कम होता है। ये पर्यावरण के लिए बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा शोर भी कम होता है और ईंधन की बचत भी होती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं और अब भारत भी इस दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। उद्घाटन समारोह को लेकर रेलवे ने भी तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार सिन्हा ने जिंद रेलवे स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं, पार्किंग, प्रवेश और निकास मार्ग सहित सभी तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 17 जुलाई के कार्यक्रम से पहले हर व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाए। दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है बल्कि ये देश की नई तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक विकास की पहचान बनने जा रही है। अब सभी की नजरें 17 जुलाई पर टिकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित करेंगे। आप इस नई हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में भारत की अधिकतर ट्रेनें इसी तकनीक पर चलेगी? अब बात करते हैं पंजाब की। सोचिए, एक व्यक्ति कुछ मिनट पहले तक बिल्कुल सामान्य था। वो चल फिर रहा था, बातें कर रहा था और अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था, लेकिन अचानक उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या वो बेहोश हो जाता है। यही है स्ट्रोक, जिसे डॉक्टर ब्रेन अटैक भी कहते हैं। ऐसे गंभीर बीमारी में इलाज जितनी जल्दी शुरू हो, मरीज के बचने और ठीक होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर इलाज का भारी खर्च परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी मदद बनकर सामने आई है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीनों में मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 914 स्ट्रोक मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें सरकार ने करीब 4 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। इस योजना के जरिए मरीजों को सीटी स्कैन, MRI, ICU और दूसरी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक खून पहुंचाने वाली नस बंद हो जाती है या फट जाती है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसकी कोशिकाएं तेजी से खराब होने लगती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि स्ट्रोक में हर मिनट बेहद कीमती होता है। इस बीमारी के सबसे बड़े कारण है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा और खराब जीवन शैली। अगर इन पर समय रहते नियंत्रण रखा जाए तो स्ट्रोक का खतरा काफी कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी स्ट्रोक को दुनिया में मौत और विकलांगता का एक बड़ा कारण मानता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर इलाज और सही जीवन शैली अपनाकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी मरीज को पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक जैसी आपात स्थिति में आर्थिक सहायता मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर हरमंत सोगती के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का चेहरा अचानक एक तरफ झुक जाए, हाथ या पैर में कमजोरी महसूस हो, बोलने में परेशानी आए या बात समझने में दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक पल की भी देरी खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि आधुनिक सीटी स्कैन और MRI जैसी जांचों की मदद से स्ट्रोक का जल्दी पता लगाया जा सकता है। हालांकि इलाज महंगा हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुख्यमंत्री सेहत योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। दोस्तों, स्ट्रोक से बचने का सबसे आसान तरीका है अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रण में रखें, रोज व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, धूम्रपान और शराब से दूर रहें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।